एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गाइस अभी चल रहा है हमारा 100 टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 106। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मुरादाबाद किस चीज के लिए विख्यात है। मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है, आपको बताना है किस चीज के लिए फेमस है। तो ये पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। किसके लिए? पीतल के बर्तन के लिए। ठीक है, पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है। आसान सा क्वेश्चन है। भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है पृथ्वी की? तो यह है लगभग 40,075 किलोमीटर। कितना है? 40,075 किलोमीटर। ध्यान रखना है, यह भूमध्य रेखीय परिधि है। ठीक है, बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, उसको डायमीटर मान लेते हैं। ठीक है, डायमीटर नहीं है, ये परिधि है यानी पेरीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है। ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो ये है 39,940.6 किलोमीटर। ठीक है, 39,940 किलोमीटर के आसपास है ध्रुवीय परिधि। वहीं पे अगर भूमध्य रेखीय परिधि का बात करेंगे तो यह है 40,075 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जमाली कमाली मस्जिद कहाँ स्थित है। जमाली कमाली मस्जिद कहाँ स्थित है। जमाली कमाली मस्जिद ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जमाली कमाली मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। किसने? बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था। बाबर ने तो करवाया था, लेकिन कब? तो इसका निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। कहाँ है? अबूजा। अबूजा है नाइजीरिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, उलन बटोर किस देश की राजधानी है। उलन बटोर किस देश की राजधानी है? किस देश की है? ये मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतपत्रों को सबसे पहले कहां प्रयोग में लाया गया था। देश बताना है आपको। मतपत्र जो आप बैलेट पेपर होता है आपका, वोटिंग बैलेट पेपर, तो उसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ लाया गया था। आपको समझना है कि पहला प्रयोग पूछा जा रहा है। जिस फॉर्म में आप अभी इस्तेमाल करते हो इसी फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है। तो ये कहाँ लाया गया था? ये यूनान में लाया गया था। ठीक है, जो अभी हम लोग जिस तरह से वोटिंग करते हैं उसी तरह से जो प्राचीन यूनान में ये पद्धति स्टार्ट हुआ था। तो मिट्टी के बर्तन का छोटा छोटा टुकड़ा होता था। ठीक है, मिट्टी का उस वक्त बर्तन होता था, या इसी टाइप का सामान वो लोग बनाते थे और उसी में वो लोग नंबरिंग करते थे या कोई सिंबल डालते थे जितना कैंडिडेट खड़ा होता था उस टाइप से। ठीक है, और फिर वो लोग वोटिंग करते थे। तो सोच लो उस वक्त उन लोगों का दिमाग कितना तेज था, जिसको आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये प्राचीन यूनान में ही चालू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ था। तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, वह जो नक्शा बनाता है क्या कहलाता है। जो नक्शा बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो नक्शा बनाने वाले को क्या कहा जाता है? नक्शा बनाने वाले को कहा जाता है कार्टोग्राफर। क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी में किया जाता है। डॉट्स नाम का एक इलाज है, किस रोग में किया जाता है। तो ये टीबी में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉट्स का पूर्ण रूप क्या होता है। डॉट्स इलाज अभी आपने देखा था टीबी में किया जाता है, इसका फुल फॉर्म बताओ। ये मैंने बता रखा है, चलिए बताओ क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये आपका डॉट हो गया।
और एस जो है ये है शॉर्ट टर्म। क्या है इसका फुल फॉर्म? शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये एक वर्ड आता है, सॉरी शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट कोर्स। ठीक है, शॉर्ट कोर्स। तो क्या हो गया? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये होता है डॉट्स का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर सर्वप्रथम कहां आक्रमण किया था? 1398 में तैमूर ने सर्वप्रथम कहां आक्रमण किया था? ये क्या था? मुल्तान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का वास्तविक रंग क्या होता है? कॉपर सल्फेट का वास्तविक रंग कैसा होता है? ये होता है ब्लू कलर का। और कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आपका वही है। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर रंग उसका कैसा होगा? तो रंग हो जाएगा वाइट। कैसा हो जाएगा? वाइट। थोड़ा सा मडी वाइट होता है, गंदा जो वाइट जो गंदा हो जाता है उस टाइप का। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर रंग परिवर्तित कैसा होता है? आपके ऑप्शंस में रहेंगे ब्लू से व्हाइट, ब्लू से रेड, इस तरह से। तो आपको दोनों कलर पता होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक में ब्लू कलर और गर्म करने पर व्हाइट। अगला क्वेश्चन है, लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? लेप्रोसी बेसिलस, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कुष्ठ रोग का जो कारण है, इसका खोज हैंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। कौन है? मानेकशॉ। मानेकशॉ हैं भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। अगला क्वेश्चन है, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? नाना साहेब दत्तक पुत्र थे किसके? तो ये थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, बाजीराव सेकेंड। ठीक है, दत्तक पुत्र मतलब समझते हो ना, अपना पुत्र नहीं थे। अपना पुत्र जिसको नहीं होता है वो गोद ले लेते हैं, तो वही होता है दत्तक पुत्र। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? किसने किया था? ये क्या गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56 में। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दो लोग थे, ये थे सिद्धू और कान्हू। ठीक है, सिद्धू और कान्हू, ये दो लोग थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? यह है रैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था इनका? इनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां है? भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां है? कहां है? यह है उधमपुर। उधमपुर में है उत्तरी कमांड का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के प्रतिपादक थे? बिरजू महाराज किस फील्ड से संबंधित हैं? तो ये कथक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनाया था? किसने बनवाया था? जामा मस्जिद किसने बनवाया है? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है? इसकी दूरी लगभग है 150 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बाब अल मंडप जल संधि लाल सागर को किससे जोड़ता है? बाब अल मंडप जल संधि जो है वो लाल सागर को किससे जोड़ता है? तो वो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। ठीक है, आपको अरब सागर की जगह हिंद महासागर भी मिल सकता है।
तो आपका आंसर दोनों होगा, अरब सागर भी होगा, हिंद महासागर भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो ये रामानुजाचार्य के द्वारा, ठीक है, रामानुजाचार्य के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कब स्थापित किया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की स्थापना 1981 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? निखिल बनर्जी फेमस नाम है, आपको बताना है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो निखिल बनर्जी सितार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, अली अहमद हुसैन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अली अहमद हुसैन खान, अली अहमद हुसैन खान, तो ये शहनाई से संबंधित है। किस वाद्य यंत्र से? शहनाई से। अगला क्वेश्चन है, गॉड सेव द क्वीन किस देश का राष्ट्रीय गान है? गॉड सेव द क्वीन ये किसी देश का राष्ट्रीय गान है, आपको बताना है किस देश का। तो पता चल गया होगा आपको, ये यूके का हो सकता है। यूके के अलावे और कहाँ का है? और है न्यूजीलैंड का। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का भी यही राष्ट्रीय गान है। अगला क्वेश्चन है, डोलेक्स शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? डोलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से आपका डोलेक्स है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, ठीक है, सीएनएक्स है, बैंकेक्स है, ये सभी संबंधित हैं। सारा याद रखना जितना मैंने अभी बताया, दूसरे दिन में फिर से पूछूंगा। अगला क्वेश्चन है, डो जोन्स शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? डो जोन्स, डो जोन्स, तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। किससे? न्यूयॉर्क से। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में छोटी इलायची का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? छोटी इलायची, तो छोटी इलायची का भी प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वह है केरल। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गोपीनाथ, ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुवाहाटी में। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, डाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलीम या डाबोलीम, दाबोलीम भी आपको मिलेगा। तो कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीरा सुपर कंप्यूटर को किसने विकसित किया था? मीरा एक सुपर कंप्यूटर का नाम था, इसका विकास आईबीएम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जोकीन सुपर कंप्यूटर को किसने विकसित किया था? जोकीन नहीं है, ये जुकीन है। ठीक है, जुकीन सुपर कंप्यूटर, तो जुकीन सुपर कंप्यूटर को भी आईबीएम ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मार्टिना हिंगिस किस देश की लॉन टेनिस खिलाड़ी है? मार्टिना हिंगिस नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, किस देश की? तो ये स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मारिया शारापोवा किस देश की टेनिस खिलाड़ी है? मारिया शारापोवा किस देश की खिलाड़ी है? ये रूस की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, टेरामाइसिन के आविष्कारक कौन है? टेरामाइसिन, टेरामाइसिन एक दवा है, आपको बताना है इसके आविष्कारक कौन है। तो टेरामाइसिन के आविष्कारक हैं फिनले। क्या नाम है इनका? फिनले नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, टीबी के कीटाणु के खोजकर्ता कौन है? टीबी के कीटाणु के खोजकर्ता कौन है? टीबी के कीटाणु के खोजकर्ता रॉबर्ट कोच है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रॉबर्ट कोच।
अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना प्रमुखों की प्रतिमाह वेतन कितनी होती है? भारतीय सेना प्रमुखों की प्रतिमाह वेतन कितनी होती है? जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सबका वेतन एक समान होता है, वो है 2.5 लाख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितनी होती है प्रति माह? ठीक है, प्रति माह वेतन कितनी होती है मुख्य न्यायाधीश की? तो मुख्य न्यायाधीश का अगर हम लोग बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, इनका वेतन होता है 2.8 लाख। ठीक है, 2,80,000 इनका वेतन होता है। क्लियर है? तो ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।